अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहे हैं कि इफ अ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्मेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन्स पर कूलम एट अ पॉइंट दिस इज। भाई, ये क्वेश्चन अब जब पोटेंशियल वाला हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस कर लेंगे, तब हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। काफ़ी इजी सवाल है। तो आप ये याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसमें दो चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल एंड आप ये समझो, ये जो dv बाई डी आर है, dv बाई डी आर है, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर किसी रीजन पे किसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल बना हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस रीजन पे कैसे पता चलेगा? तो अगर उस रीजन पे पोटेंशियल बना हुआ है किसी चार्ज की वजह से, तो जिस डायरेक्शन पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा ना, जिस डायरेक्शन पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, उस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा। सिंपल है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है v का, सॉरी, v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इट इज़ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। ओके। तो dv बाई dx आपको मिल जाएगा, dv बाई dx आपको मिल जाएगा। इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो तो आपको 6y, y तो कांस्टेंट हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, एंड आगे वाला सारा पार्ट कांस्टेंट है। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करो तो आपको 6x तो कांस्टेंट मिलेगा, तो यहाँ पे 6x आएगा, और y के साथ डिफ्रेंशिएशन आपको 1 देगा, और फिर 2z देगा। सिमिलरली आप dv बाई dz करो तो आपको ये सारा कुछ वैल्यू कांस्टेंट ही है, आपको यहाँ पे 2y मिल जाएगा। तो बिकॉज ये क्यों करा मैंने, ये क्यों करा मतलब dv बाई डी आर जो है वो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको बेसिकली एक डेल ऑपरेटर की तरह लिखते हैं। डेल ऑपरेटर, इसको क्या कहेंगे? ग्रैड ऑफ v। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रैड ऑफ v। ग्रैड ऑफ v माने ये जो ग्रैड है ना, ये ग्रैड मतलब ये डेल बाई डेल एक्स आई कैप है, प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप है, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप है। तो जब हम ये ग्रैड ऑफ v लेते हैं तो हम डेल v बाई डेल एक्स आई कैप करते हैं, और डेल v बाई डेल वाई जे कैप करते हैं, और डेल v बाई डेल z के कैप करते हैं। तो ये जो ग्रैड, इसलिए आप देखो, एक स्केलर क्वांटिटी का जब इस तरीके से आप ग्रैड ले लेते हो तो आपको एक रिजल्टेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। और ध्यान रखना, नेगेटिव ऑफ दिस ग्रैड गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ दिस ग्रैड गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो ग्रैड ऑफ v आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। ग्रैड ऑफ v आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। तो अब आओ, आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ दिस डेल बाई डेल एक्स मीन, व्हाट इज़ दिस डेल बाई डेल वाई मीन, व्हाट इज़ दिस डेल बाई डेल जेड मीन्स। दीज मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, partial differentiation with respect to x, y
एंड z रेस्पेक्टिवली। मतलब जब हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया हुआ है कि मेरा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया इन द रीजन, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया इन द रीजन, तो मैं जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे x, मेरा वेरिएबल है यहाँ पे x, और बाकी जो कोई भी मेरा क्वांटिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे y भी है, यहाँ पे z भी है, बाकी सारा कुछ मेरा कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट करके आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे। समझे बात को? जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो मेरा ओनली वेरिएबल x है, बाकी चाहे y और z को आप कांस्टेंट मान के अगर डिफरेंशिएट करोगे तब आपको 6y मिलेगा। सिमिलरली जब आप del v बाई del y इवेलुएट करेंगे तो मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा? मेरा वेरिएबल हो जाएगा y, मेरा वेरिएबल हो जाएगा y। तो y अब मेरा वेरिएबल है, बाकी जो 6x यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब मैं 6xy को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे 6x मिला, क्योंकि y का ये मतलब सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन इज दैट कांस्टेंट इटसेल्फ। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। सिमिलरली 2z जो कांस्टेंट है मेरा y का कोएफिशिएंट, वही कोएफिशिएंट बचा है यहाँ पे। सिमिलरली जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे ओनली वेरिएबल इज दी z, एंड बाकी सारा कुछ क्या है? मेरा कांस्टेंट है। तो इतने फैक्टर का जब मैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो वो तो ज़ीरो हो गया, एंड मेरा जो अब वेरिएबल है z, उसका कोएफिशिएंट है 2y, तो वही कोएफिशिएंट यहाँ पे आ गया है। समझे बात को? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी एक वेरिएबल इन, दिस इज एक्सप्रेशन इन मल्टीपल वेरिएबल्स ना, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ जब हम एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम लेंगे एक वेरिएबल के साथ तो बाकी सारा वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, राइट। एंड कोई भी पार्शियल हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी जो वेरिएबल्स है x और z वो कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, बिकॉज y इज 6xy माइनस y इज इक्वल्स टू प्लस 2yz है ना, 6xy माइनस y प्लस 2yz है। तो यहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ v जो है वो इसीलिए आ जाएगा 6x i कैप प्लस 6x माइनस 1 प्लस 2z j कैप प्लस 2y k कैप। ये आपको ग्रेड ऑफ v मिल गया। आपको अभी कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेड ऑफ v कहाँ पे निकालना है? ग्रेड ऑफ v इस दिस पॉइंट निकालना है 1,1,0 पे। तो मेरा एट 1,1,0 मेरा ग्रेड ऑफ v मतलब x1 हो गया, y1 हो गया और z0 हो गया। तो ग्रेड ऑफ v एट दिस पॉइंट वुड बी 6i कैप प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0 k कैप एंड 2y, तो 2 j कैप 2 k कैप। तो आपको ग्रेड ऑफ v मिल जाएगा 6i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,0 would be minus of grad of v, so this value is minus 6i cap minus 5j cap minus 2k cap। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया है, तो ये सभी करना आना चाहिए आपको। तो आंसर आपका क्या है? आंसर आपका
ये है माइनस 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 6 आई कैप। हाँ ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको पहले नहीं पता होंगे, ये चीज़ें हम लोग चलो बता दिया है मैंने, और जब हम लोग डील करेंगे अच्छे से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, तब हम लोग ये सभी कुछ और एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलो।